हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि एल्डिहाइड और कीटोन निम्नलिखित में से किस यौगिक के साथ क्रिस्टलीय उत्पाद नहीं बनाएंगे। पहला विकल्प है सोडियम बाइसल्फेट, दूसरा विकल्प है फिनोल हाइड्रेजिन, तीसरा विकल्प है सेमी कार्बेजाइड हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, चौथा विकल्प है डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से किसके साथ में आपके एल्डिहाइड और कीटोन क्रिस्टलीय उत्पाद नहीं बनाएंगे। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन जिसको आप कार्बोनिल यौगिक कहते हैं वो किसके साथ में क्रिस्टलीय उत्पाद बनाते हैं और किसके साथ में नहीं बनाते। तो आपको देखना है यहाँ पर क्रिस्टलीय उत्पाद और किसके साथ में नहीं बनेंगे। तो आपको क्रिस्टलीय उत्पाद के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन को सामूहिक रूप से कहा जाता है कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक आपके एक अभिक्रिया दिखाते हैं जिसको कहा जाता है आपके नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, जो नाविक स्नेही होता है ना वो क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो नाविक स्नेही जुड़ जाता है। और नाविक स्नेही क्या होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे यौगिक जिनके पास में क्या पाए जाते हैं, या तो वो NU- से इसको व्यक्त किया जाता है, या तो वो क्या हो आपके देखिए, या तो उनके पास लोन पेयर हो या फिर ऋणात्मक आवेशित हो। तो कुछ इस प्रकार से रहता है कार्बोनिल यौगिक आपके, मान लीजिए। तो इसमें क्या हो जाता है, जो NU- होता है वो जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में कुछ इस प्रकार से ये आपके बना लेता है NU। तो कुछ इस प्रकार से आपको एक नया उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो देखिए सोडियम बाइसल्फेट क्या होता है, NaHSO3। तो NaHSO3 में क्या होता है, जब इसको आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपके जुड़ जाता है, NaHSO3 जुड़ जाता है। तो क्या करता है आपके कार्बोनिल यौगिक के साथ में जुड़ करके क्या करता है, ये यौगिक उत्पाद बना देता है। तो आपके क्या करता है, ये यौगिक उत्पाद बना देता है। सेकंड है आपके फिनोल हाइड्रेजिन। फिनोल हाइड्रेजिन होता है, फिनोल क्या होता है आपके देखिए, फिनोल होता है C6H5OH और हाइड्रोजन क्या होता है आपके NH2NH2। तो ये होती है आपके फिनोल हाइड्रेजिन NH2। तो क्या होता है, ये भी आपके क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक के साथ में जुड़ करके यौगिक उत्पाद बना देती है। तो यहाँ पर भी ये भी कुछ इस प्रकार से जुड़ जाती है। देखिए C यहाँ पर जाएगा आपके डबल बॉन्ड N, यहाँ पर जाएगा NH, इधर आ जाएगा C6H5OH। कुछ इस प्रकार से ये भी जुड़ जाती है फिनोल हाइड्रोजन, ये भी यौगिक उत्पाद बना लेती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए NaHSO3, तो ये भी क्या कर लेता है आपके, यहाँ पर जुड़ लेता है आपके साथ में HSO3, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या करता है आपकी, ये अलग होकर के जुड़ जाता है, यौगिक उत्पाद यहाँ पर भी बना लेता है। तो तीसरा विकल्प क्या रखा है आपको, तीसरा विकल्प क्या है कि सेमी कार्बेजाइड हाइड्रोक्लोराइड अम्ल। सेमी कार्बेजाइड हाइड्रोक्लोराइड अम्ल भी क्या होता है आपके, इसके साथ में जुड़ जाता है, कार्बनिक यौगिकों के साथ में ये जुड़ जाता है और आपके क्या कर लेता है, यौगिक उत्पाद बना लेता है। लेकिन जब आप देखेंगे चौथा विकल्प है आपके डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट। तो डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट का सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए आपके H2। डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट का जो सूत्र होता है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं, डाई हाइड्रोजन H2 डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट NaPO4। आप इसको किससे जोड़ रहे हैं, कार्बोनिल यौगिकों के साथ इसको जोड़ रहे हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों के साथ जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होनी चाहिए। अब आपके क्या है यहाँ पर, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तो होनी चाहिए। इसकी संरचना बनाएंगे, संरचना बनाने पर आप पाएंगे कि जो आपके फास्फोरस होता है, यहाँ पर जो फास्फोरस परमाणु होता है, तो फास्फोरस परमाणु के पास में क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पाए जाते। यहाँ पर इस पे क्या लोन पेयर नहीं पाए जाते। जब इस पर लोन पेयर नहीं पाए जाएंगे तो ये नाविक स्नेही नहीं होगा, और नाविक स्नेही नहीं होगा तो नाविक स्नेही का ही तो योग होता है इस पर, तो ये योग ही नहीं हो पाएगा। जब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार, जब आप इसकी संरचना को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। संरचना को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपके फास्फोरस परमाणु है उस पर कोई भी प्रकार का लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म नहीं पाया जाता है, जिससे ये नाविक स्नेही की तरह कार्य नहीं करता। जब ये नाविक स्नेही की तरह कार्य नहीं करता तो यहाँ पर इसका योग भी नहीं हो पाएगा, तो इसका योग नहीं हो पाता। जब इसका योग नहीं हो पाता तो क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या करता है, आपके सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं बना पाता। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में से क्या किसके साथ में सफेद क्रिस्टलीय उत्पाद नहीं बनाएगा, तो वो आ जाएगा आपके विकल्प डी, डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।